तुम जो अभी यह सुन रहे हो, जरा ठहरो, आगे बढ़ने की जल्दी मत करो। यह कोई साधारण बात नहीं है, न कोई मनोरंजन, न कोई कहानी। यह तुम्हारे जीवन की उन घड़ियों के बारे में है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है और फिर भी कुछ अदृश्य तुम्हें टूटने नहीं देता। शायद तुम अभी किसी परेशानी से गुजर रहे हो, शायद सब ठीक है, फिर भी भीतर अजीब सी बेचैनी रहती है। या हो सकता है तुम बस यूं ही सुन रहे हो। लेकिन भरोसा रखना, यहां जो कहा जाएगा वह संयोग नहीं होगा। आज जो बात खुलने वाली है वह तुम्हारे डर की जड़ को छुएगी। इसलिए अंत तक बने रहना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो आधी बात गलत समझ में आ सकती है। और हां, सुनते समय अपने भीतर जो भी विचार उठें, सहमति, असहमति, सवाल या अनुभव, उन्हें अंत में अपने विचार में जरूर लिखना। शब्दों में बांटना भी एक तरह की मुक्ति है। अब जरा अपने जीवन की किसी एक घटना को याद करो जब तुमने घबराकर कहा था, ये मेरे साथ ही क्यों। वहीं से आज की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा कह देना, जैसे जीवन कोई अदालत हो और तुम जज बनकर हर पल फैसला सुनाते चलो। नौकरी गई बुरा, रिश्ता टूटा बुरा, बीमारी आई बुरा, योजना फेल हुई बुरा। लेकिन कभी तुमने यह पूछा कि फैसला सुनाने वाला तुम हो कौन, और तुम्हें पूरी कहानी पता भी है या नहीं। जीवन एक अधूरी तस्वीर कभी नहीं देता, वह पूरी तस्वीर देता है, लेकिन तुम उसे आधे फ्रेम से देख रहे होते हो। जैसे कोई फिल्म 5 मिनट देखकर ही कह दे बेकार है, और बाद में पता चले वही 5 मिनट पूरी कहानी की नींव थे। घबराहट तब पैदा होती है जब तुम्हें लगता है कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ से निकल गया। सच यह है कि नियंत्रण कभी तुम्हारे हाथ में था ही नहीं, तुम्हें सिर्फ भ्रम दिया गया था ताकि तुम खेल में हिस्सा लो। बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पिता पीछे से पकड़कर दौड़ता है। बच्चे को लगता है मैं चला रहा हूं। एक क्षण आता है, पिता हाथ छोड़ देता है। बच्चा डगमगाता है, घबराता है, कभी गिरता भी है, और उसी दिन सच में चलाना सीखता है। तुम्हारे जीवन की गिरावटें तुम्हारे संतुलन के खिलाफ नहीं जाती, वे तुम्हें असली संतुलन सिखाती। पर तुम्हारा मन क्या करता है? वह भविष्य में भाग जाता है। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और इसी अगर के जंगल में घबराहट का जन्म होता है। ध्यान से देखो, अभी इस क्षण क्या सच में कोई खतरा है, या खतरा सिर्फ तुम्हारी कल्पना में है? मन एक कहानीकार है और ज्यादातर दुख उसकी बनाई कहानियों से पैदा होते हैं, जीवन की असल घटनाओं से नहीं। घटना छोटी होती है, कहानी बड़ी। किसी ने बात नहीं की, घटना खत्म। मन ने कहानी बनाई, वह मुझसे नाराज है, सब मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। और फिर तुम अपनी ही बनाई कहानी से डरने लगते हो। जो होता है वह सिर्फ घटना है। अच्छा या बुरा तुम्हारा लेबल है, और लेबल हमेशा अधूरी समझ से पैदा होते। एक बीज को देखो, अगर वह बोल सकता तो जमीन में दबाए जाने पर चीखता, मुझे अंधेरे में क्यों गाड़ दिया, मेरी आजादी छीन ली, मैं मर रहा हूं। उसे क्या पता, वही दबना उसका फटना है, वही अंधेरा उसकी जड़ें बना रहा है, वही मिट्टी उसका आसमान बनने की तैयारी कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो दबाव आता है वही तुम्हारी जड़ों को गहरा करता है। लेकिन तुम हर दबाव से भागना चाहते हो। तुम चाहते हो सब आसान हो, सीधा हो, साफ हो, लेकिन तब तुम सतही रह जाओगे। गहराई हमेशा दबाव से पैदा होती है। घबराना मत, यह कोई दिलासा देने वाली पंक्ति नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तब अक्सर वे तुम्हारे विकास के अनुसार चल रही होती हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीखें कहां से आई? आराम से या टूटन से? सबसे गहरी समझ कहां से आई? खुशी के शोर से या दुख की खामोशी से? जिन दिनों तुमने सोचा सब खत्म हो गया, अक्सर वही दिन एक नए अध्याय की शुरुआत थे।
लेकिन उस समय तुम्हें दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आंखें आंसुओं से भरी थीं और आंसू भविष्य नहीं देखने देते, वे सिर्फ दर्द दिखाते हैं। तुम्हारी घबराहट इस बात का संकेत नहीं कि कुछ गलत हो रहा है, अक्सर यह संकेत है कि कुछ पुराना टूट रहा है, और पुराना टूटे बिना नया जन्म नहीं ले सकता। तुम पुराने ढांचे में सुरक्षित महसूस करते हो, चाहे वह तुम्हें दुख दे रहा हो। नया डरावना लगता है, चाहे वह तुम्हें आजाद करने वाला हो। इसलिए जब जीवन तुम्हें पुराने से खींचकर नए की ओर ले जाता है, तुम उसे दुश्मन समझ लेते हो। अस्तित्व कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह तुम्हारे भ्रम के खिलाफ होता है। और जब भ्रम टूटते हैं तो दर्द होता है। तो अगली बार जब कुछ तुम्हारी इच्छा के खिलाफ हो, तुरंत यह मत कहो गलत हो गया, बस इतना कहो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। यह वाक्य घबराहट को भरोसे में बदलने का पहला कदम है। तुम्हें पूरी पटकथा नहीं दी गई, सिर्फ अगला दृश्य दिया गया है, और तुम पूरे नाटक का फैसला उसी एक दृश्य से कर रहे हो। जरा ठहरो, देखो, सांस लो, इंतजार करो। जीवन जल्दबाजी में अपने रहस्य नहीं खोलता। जो हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढालने आया है। और यह प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन हमेशा सार्थक होती है। अभी जो तुम डर कह रहे हो, कुछ समय बाद उसी को तुम मोड़ कहोगे, और उसी मोड़ पर खड़े होकर तुम पीछे देखोगे और मुस्कुराओगे, अच्छा हुआ वह हुआ। लेकिन उस मुस्कान तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस घबराहट के पुल से गुजरना ही होगा। विश्वास कोई विचार नहीं है जिसे तुम दिमाग से पकड़ लो। विश्वास एक गिरना है, लेकिन डर के बिना। जैसे कोई गहरी नींद में बिस्तर पर गिरता है, उसे भरोसा होता है कि जमीन उसे चोट नहीं देगी। जीवन के साथ भी ऐसा ही है, पर तुम जागते हुए सोना भूल गए हो। तुम कहते हो मुझे भरोसा है, पर भीतर हजार शर्तें छिपी होती हैं। सब ठीक चले तो भरोसा, योजना पूरी हो तो भरोसा, लोग साथ दें तो भरोसा। यह सौदा है, विश्वास नहीं। विश्वास तब शुरू होता है जब तुम्हारे पास पकड़ने को कुछ नहीं बचता। फिर भी तुम भीतर से टूटते नहीं। ध्यान से देखना, जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चल रहा होता है, तब तुम विश्वास की बात नहीं करते। तब तुम कहते हो मैंने मेहनत की इसलिए मिला, मैंने सही निर्णय लिया, यानी श्रेय खुद को। और जैसे ही कुछ उल्टा होता है, तुम कहते हो क्यों, यानी सवाल जीवन से। तुम्हारा विश्वास सुविधा पर टिका है, सत्य पर नहीं। जीवन को तुम्हारे भरोसे की जरूरत नहीं है। सूरज तुम्हारे विश्वास से नहीं उगता, न तुम्हारी शंका से रुकता है। नदियां तुम्हारी राय लेकर नहीं बहती, तुम्हारी सांसें भी तुम्हारी अनुमति के बिना चल रही हैं। फिर भी तुम सोचते हो कि पूरा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, वरना घबराहट। विश्वास का अर्थ है मैं सब समझता नहीं, फिर भी विरोध नहीं करूंगा। ये हार मानना नहीं, ये जीवन से लड़ाई बंद करना है। लड़ते लड़ते तुम थक गए हो, पर आदत इतनी पुरानी है कि शांति भी अजीब लगती है। एक बात याद रखना, डर भविष्य से आता है, विश्वास वर्तमान से। डर कहता है आगे क्या होगा, विश्वास कहता है अभी जो है मैं उसके साथ हूं। जब तुम भविष्य में भागते हो, तुम कल्पना के अंधेरे में प्रवेश करते हो। वहां निश्चितता नहीं होती, इसलिए मन सबसे बुरा चित्र बनाता है। यही घबराहट है। विश्वास भविष्य की गारंटी नहीं देता, पर यह तुम्हें वर्तमान में जड़ देता है। और जो वर्तमान में जड़ गया, उसे तूफान भी उखाड़ नहीं पाते। तुमने गौर किया, जब तुम बहुत खुश होते हो, तब भविष्य की चिंता गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस क्षण तुम पूरी तरह अभी में होते हो। विश्वास भी वही अवस्था है, बस बिना किसी बाहरी कारण के। तुम सोचते हो विश्वास करने से कमजोरी आ जाएगी, उल्टा है। जो जीवन से लड़ता है वह हमेशा तनाव में रहता है। जो जीवन के साथ बहता है उसमें सहज शक्ति आ जाती है। नदी चट्टान से टकराती नहीं, उसे घिस देती है बिना लड़ाई के। विश्वास का मतलब यह नहीं कि दुख नहीं आएगा, इसका मतलब है दुख आएगा तो तुम टूटोगे नहीं, बहोगे। फर्क छोटा दिखता है, पर जीवन बदल देता है। तुम्हें सिखाया गया है मजबूत बनो, पर मजबूती अक्सर जड़ता बन जाती है। विश्वास लचीलापन है,
पेड़ की सूखी टहनी तेज हवा में टूट जाती है, हरी टहनी झुक जाती है और बच जाती है। घबराहट कहती है ये नहीं होना चाहिए था, विश्वास कहता है ये हुआ है, अब देखते हैं इसमें क्या छिपा है। यह दृष्टि बदलते ही घटना का अर्थ बदल जाता है। पहले जो दुश्मन लग रही थी वही शिक्षक बन जाती है, पहले जो सजा लग रही थी वही दिशा बन जाती है। विश्वास अंधापन नहीं है, यह गहरी देखना है, इतना गहरा देखना कि घटना के पीछे की प्रक्रिया दिखाई देने लगे। जैसे सर्जन चाकू चलाता है, बाहर से हिंसा लगती है, भीतर उपचार चल रहा होता है। जीवन भी कई बार सर्जरी करता है, रिश्ते काट देता है, योजनाएं तोड़ देता है, अहंकार छील देता है। तुम चिल्लाते हो दर्द हो रहा है, जीवन मुस्कुराता है जहर निकल रहा है। तुम्हारी घबराहट कहती है सब बिखर रहा है। विश्वास फुसफुसाता है पुराना ढांचा हट रहा है। तुम्हें यह भी समझना होगा, विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ, तुम कर्म करते रहो पूरे होश से, पूरी ईमानदारी से। फर्क बस इतना कि परिणाम को पकड़कर मत बैठो। बीज बोना तुम्हारे हाथ में है, बारिश लाना नहीं। जब तुम परिणाम को कसकर पकड़ते हो तब हर देरी, हर मोड़, हर बदलाव घबराहट बन जाता है। जब तुम कर्म करते हो और परिणाम को खुला छोड़ देते हो तब हर परिणाम अनुभव बन जाता है, बोझ नहीं है। विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों? जीवन किसी से तुलना नहीं करता, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी राह पर धकेलता है और हर राह अलग है। तुम्हें जिस चोट से सीखना है वह दूसरे को शायद कभी न मिले, और जो उसे मिला वह तुम्हारे लिए बेकार होता। इसलिए तुलना सिर्फ दुख बढ़ाती है, समझ नहीं। विश्वास एकांत में खिलता है। जब तुम भीड़ की आवाज से थोड़ा हटकर अपने भीतर की धीमी आवाज सुनते हो तब तुम्हें एहसास होता है सब कुछ नियंत्रण में नहीं, फिर भी सब कुछ अराजक भी नहीं। एक अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है जो तुम्हारी समझ से बड़ी है। तुम उस व्यवस्था को नाम दे सकते हो या बिना नाम के भी महसूस कर सकते हो। नाम से फर्क नहीं पड़ता, अनुभव से पड़ता है। अभी अपने जीवन की किसी एक परेशानी को याद करो जिस बात ने तुम्हारी नींद छीन ली है। अब कल्पना करो 5 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो। क्या पता वही घटना तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन की विडंबना यही है, जब तुम बीच में होते हो सब गड़बड़ लगता है, अंत में जाकर समझ आता है धागे कितने सुंदर ढंग से जुड़े थे। विश्वास उस समझ से पहले जीने की कला है। घबराहट अंधेरे कमरे में खड़े होकर चिल्लाने जैसी है, रोशनी क्यों नहीं है? विश्वास धीरे से हाथ बढ़ाकर दीवार टटोलने जैसा है और स्विच मिल जाता है। रोशनी हमेशा से थी, तुम्हारा हाथ बेचैन था। जब तुम जीवन पर भरोसा करना शुरू करते हो, जीवन तुम्हें धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना सिखाता है, क्योंकि तब तुम्हें दिखने लगता है तुम सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं, चेतना का हिस्सा हो। तुम्हारे भीतर भी वही बुद्धिमत्ता काम कर रही है जो पेड़ को बढ़ाती है, घाव को भरती है, रात को सुबह में बदलती है। विश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर की उसी बुद्धिमत्ता को पहचानना है। और जैसे जैसे यह पहचान गहरी होती है, घबराहट की पकड़ ढीली पड़ती जाती है। घटनाएं पहले जैसी ही रहती हैं, पर तुम पहले जैसे नहीं रहते। समर्पण शब्द सुनते ही मन घबरा जाता है। उसे लगता है अब सब छिन जाएगा, अब मैं मिट जाऊंगा, अब मेरी कोई पहचान नहीं बचेगी। मन समर्पण को हार समझता है, पर अस्तित्व की भाषा में समर्पण सबसे बड़ी जीत है। तुम अब तक जीवन से लड़ते रहे, परिस्थितियों से, लोगों से, अपने अतीत से, अपने भविष्य से, यहां तक कि खुद से भी। यह लड़ाई इतनी पुरानी हो गई है कि तुम्हें लगता है यही जीना है। लेकिन जरा थकान महसूस करो, भीतर कहीं गहरी थकावट है। यह थकावट काम की नहीं, संघर्ष की है। समर्पण उस थकान को स्वीकार करना है और कहना अब मैं जीवन को चलने दूंगा। यह भागना नहीं है, यह बहना है। तुम नदी को देखो, क्या वह पहाड़ों से लड़ती है? क्या वह रास्ते में आई चट्टानों पर मुकदमा करती है? वह बस रास्ता खोज लेती है, कभी इधर मुड़ जाती है, कभी उधर। बाहर से लगता है नदी हार गई,
रास्ता बदल लिया, पर सच में वह समुद्र की ओर ही जा रही है। तुम सीधा रास्ता चाहते हो। जीवन घुमावदार रास्तों से काम करता है। समर्पण का मतलब है मैं दिशा तय नहीं करूंगा पर चलना नहीं छोड़ूंगा। अभी तुम्हारे भीतर बहुत शोर है, इच्छाओं का, डर का, उम्मीदों का, पछतावे का। इस शोर में जीवन की धीमी फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। समर्पण उस शोर को धीरे धीरे शांत होने देना है। तुमने गौर किया, जब तुम बहुत परेशान होते हो और अचानक रो लेते हो, उसके बाद एक हल्कापन आता है। समस्या खत्म नहीं होती पर बोझ थोड़ा उतर जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ क्षण के लिए तुमने प्रतिरोध छोड़ा। आंसू समर्पण की पहली भाषा है। समर्पण में तुम जीवन से कहते हो मैं समझता नहीं, पर भरोसा है कि तुम अंधे नहीं हो। मन कहेगा अगर मैं छोड़ दूंगा तो सब बिखर जाएगा, पर सच्चाई उलटी है। तुम कसकर पकड़ते हो इसलिए चीजें टूटती हैं। बहुत कसकर पकड़ा गया फूल मुरझा जाता है। खुली हथेली में रखा फूल देर तक ताजा रहता है। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि तुम हर चीज को स्थायी बनाना चाहते हो। लोग, रिश्ते, सफलता, शरीर, हालात, समर्पण। यह स्वीकार करना है कि जीवन बदलता है और बदलना उसका स्वभाव है, गलती नहीं। जब बदलाव आता है तुम कहते हो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही संघर्ष है। समर्पण कहता है यह हो रहा है, मैं इसके साथ चलूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दर्द महसूस नहीं करोगे। दर्द होगा, लेकिन दर्द के साथ लड़ाई नहीं होगी, और बिना लड़ाई के दर्द पीड़ा नहीं बनता। वह अनुभव बनता है जो तुम्हें गहरा करता है। सोचो, जब तुम्हारी कोई धारणा टूटती है मैं हमेशा सही हूं, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, मैं कभी असफल नहीं हो सकता, तो तुम्हें बहुत चोट लगती है। चोट घटना से कम धारणा के टूटने से ज्यादा होती है। समर्पण का मतलब है धारणा से ज्यादा वास्तविकता को महत्व देना। तुम अपने मन की कहानी छोड़कर जीवन की वास्तविक कहानी में प्रवेश करते हो। समर्पण में एक अजीब शांति होती है। बाहर तूफान हो सकता है, पर भीतर एक जगह ऐसी बन जाती है जहां कुछ हिलता नहीं। यह जगह तुम्हारा असली केंद्र है। वहां पहुंचते ही तुम्हें समझ आता है घटनाएं बाहर हो रही हैं, मैं सिर्फ उनका साक्षी हूं। समर्पण तुम्हें पीड़ित से साक्षी बना देता है। जब तुम पीड़ित होते हो हर घटना तुम्हारे खिलाफ लगती है। जब तुम साक्षी होते हो हर घटना एक दृश्य बन जाती है। तुम उसमें शामिल भी होते हो पर डूबते नहीं। एक अभिनेता मंच पर रोता है, चिल्लाता है, मरता भी है, पर भीतर जानता है मैं यह भूमिका निभा रहा हूं। समर्पण तुम्हें जीवन का सजग अभिनेता बना देता है। तुम भूमिका निभाते हो पूरी ईमानदारी से, लेकिन भीतर जानते हो तुम भूमिका नहीं हो। यही समझ घबराहट को घुला देती है। समर्पण का दूसरा पहलू है परिणाम छोड़ देना। तुम प्रयास करो, पर जिद मत करो कि फल वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो। जब तुम जिद छोड़ते हो तुम्हारी ऊर्जा लड़ाई से हटकर जागरूकता में लगने लगती है। तब तुम पहली बार साफ देख पाते हो कि कौन सा दरवाजा बंद हुआ और कौन सी खिड़की चुपचाप खुली थी। समर्पण हार नहीं है। हार तब है जब तुम जीवन से नाराज होकर बंद हो जाते हो। समर्पण में तुम खुले रहते हो, चाहे जो भी हो रहा हो। तुम्हारे भीतर एक गहरी बुद्धिमत्ता है जो तुम्हारे दिमाग से बड़ी है। दिमाग शोर करता है, बुद्धिमत्ता शांत रहती है। समर्पण उस शांति पर भरोसा करना है। जब तुम समर्पित होते हो निर्णय भी अधिक साफ होने लगते, क्योंकि वे डर से नहीं स्पष्टता से आते हैं। तुम भागते नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम देखते हो, समझते हो और फिर कदम उठाते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। समर्पण तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें उस झूठी ताकत से मुक्त करता है जो हमेशा डर के सहारे खड़ी थी। और धीरे धीरे तुम पाते हो जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं था। वह तुम्हें वहां ले जा रहा था जहां तुम्हारी आत्मा फैल सके, जहां तुम सीमित पहचान से बाहर आ सको। समर्पण में तुम कहते हो मैं तैयार हूं, जहां ले चलो मैं सीखूंगा, मैं खुला रहूंगा। मुक्ति कोई पहाड़ की चोटी पर बैठा अनुभव नहीं है। मुक्ति तब शुरू होती है जब तुम समझते हो कि तुम्हें बांधने वाली जंजीरें बाहर नहीं भीतर थीं। और सबसे मजेदार बात, वे जंजीरें लोहे की नहीं
विचारों की बनी थी। तुम कहते हो मैं फंसा हुआ हूं, पर जरा देखो क्या सच में परिस्थिति तुम्हें बांधे हुए है या तुम्हारी उसकी व्याख्या। दो लोग एक ही घटना से गुजरते, एक टूट जाता है, दूसरा परिपक्व हो जाता है। घटना एक, परिणाम अलग। फर्क घटना में नहीं, भीतर की पकड़ में है। मुक्ति का अर्थ है पकड़ ढीली पड़ना। तुमने अपने बारे में कई कहानियां बना रखी हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे नहीं समझते। ये वाक्य तुम्हारी पहचान बन गए हैं। तुम इन्हें सच मान बैठे हो, लेकिन ये सिर्फ पुराने अनुभवों की जमाधूल है। जब तक तुम इन कहानियों से चिपके हो, तुम हर नई घटना को पुरानी आंखों से देखोगे और वही चक्र चलता रहेगा। मुक्ति का पहला कदम है अपनी कहानी पर शक करना। क्या सच में तुम वही हो जो तुम्हारे साथ हुआ, या तुम वह हो जो उन सब का साक्षी है? एक कमरे की खिड़की सालों बंद रहे तो भीतर अंधेरा भर जाता है, फिर कोई आकर खिड़की खोल दे तो अंधेरा भागता नहीं, बस रोशनी आ जाती है। अंधेरे को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मुक्ति भी ऐसी ही है। तुम्हें अपने डर, अपने अतीत, अपनी गलतियों से लड़ना नहीं है, बस जागरूकता की खिड़की खोलनी है। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो, पकड़ ढीली होने लगती है। तुम्हारी घबराहट इसलिए थी क्योंकि तुम हर चीज को मेरा कहकर पकड़े बैठे थे। मेरा रिश्ता, मेरा करियर, मेरी इज्जत, मेरा भविष्य। मेरा शब्द जितना बड़ा होता है, डर उतना गहरा होता है, क्योंकि जिसे तुम मेरा कहते हो उसके खोने का भय हमेशा साथ आता है। मुक्ति मेरा से यह की यात्रा है। यह रिश्ता है, अनुभव करो। यह काम है, पूरी लगन से करो। यह शरीर है, उसकी देखभाल करो, पर भीतर जानो यह सब तुम्हारे पास है, तुम नहीं हो। यह समझ आते ही एक हल्कापन जन्म लेता है। तुम भागते नहीं, छोड़ते नहीं, लेकिन चिपकते भी नहीं। एक मुट्ठी में रेत कसकर पकड़ो, वह गिर जाएगी। हथेली खोल दो, वह ठहर जाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। मुक्ति का मतलब जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है, इसका मतलब है बोझ छोड़ना। जिम्मेदारी प्रेम से आती है, बोझ डर से। जब तुम डर से कुछ उठाते हो, वह भारी लगता है। प्रेम से उठाओ, वही चीज सेवा बन जाती है। तुम्हें सिखाया गया सब कंट्रोल में रखो, पर सच यह है कि जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, उतना ही जीवन हाथ से फिसलता है। मुक्ति नियंत्रण से विश्वास की ओर कदम है। ध्यान से देखो, तुम्हारे अधिकतर दुख वास्तविकता से नहीं, कल्पना से आते हैं। जो हो चुका उसे तुम बार बार जीते हो, जो अभी हुआ भी नहीं उसकी चिंता में अभी को खो देते हो। मुक्ति समय की इस कैद से बाहर आना है। जब तुम पूरी तरह अभी में आते हो, तब न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य की घबराहट। सिर्फ यह क्षण, और इस क्षण में तुम पाओगे सब संभालने लायक है। मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं, एक पहचान है। तुम पहले से ही मुक्त हो, बस मान्यताएं तुम्हें बंधा हुआ महसूस कराती है। तुम्हें लगता है अगर यह समस्या खत्म हो जाए तब मैं शांत हो जाऊंगा। यह मन का धोखा है। एक समस्या जाएगी, दूसरी आ जाएगी। मुक्ति समस्या, मुक्त जीवन नहीं, समस्या के बीच मुक्त रहने की कला है। समुद्र की सतह पर लहरें उठती, गिरती रहती हैं, गहराई में शांति रहती है। तुम अभी सतह पर जी रहे हो, हर लहर से हिल जाते हो। मुक्ति गहराई में उतरना है, जहां लहरें दिखाई देती हैं पर तुम्हें डुबो नहीं पाती। तुम्हारी असली प्रकृति वही गहराई। जब तुम इसे जान लेते हो, जीवन बदलता नहीं, तुम्हारा जीने का ढंग बदल जाता है। वही लोग, वही काम, वही दुनिया, पर भीतर एक दूरी, एक साक्षी भाव, एक हल्की मुस्कान आ जाती है। अब घटनाएं तुम्हें घसीटती नहीं, तुम उन्हें गुजरते हुए देखते हो। यही मुक्ति की सुगंध है। और तब तुम्हें समझ आता है, घबराहट इसलिए थी क्योंकि तुम खुद को सीमित समझ बैठे थे। जैसे आकाश खुद को बादल समझ ले। बादल आएंगे जाएंगे, आकाश वहीं रहता है। तुम्हारे भीतर भी एक आकाश है, खुला, असीम, अछूता। विचार बादल हैं, भावनाएं बादल हैं, परिस्थितियां बादल हैं। मुक्ति बादलों से पहचान हटाकर आकाश को पहचान लेना है। फिर चाहे जीवन में धूप हो या तूफान, भीतर की खुली जगह बनी रहती है।
मुक्ति कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत है जहां तुम जीवन को पहली बार बिना डर, बिना पकड़, बिना कहानी के देखना शुरू करते हो। और जब ये देखना गहरा होता जाता है, एक और परत खुलती है जहां सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, एक गहरी शांत आनंद की धारा बहती है। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है, कोई सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं रहता, यह तुम्हारा अनुभव बन जाता है, क्योंकि तुम देखते हो हर घटना तुम्हें अलगाव से एकत्व की ओर ढकेल रही थी, हर टूटन तुम्हें सीमित पहचान से मुक्त कर रही थी, हर डर तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाने का दरवाजा था। जीवन तुम्हारा दुश्मन कभी था ही नहीं, वह तुम्हारा गुरु था, बस उसकी भाषा कठिन थी, इसलिए तुमने उसे सजा समझ लिया। अब समझ आ गई है तो शिकायत कृतज्ञता में बदल जाती। तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो जिन पलों में तुम सबसे ज्यादा घबराए थे, वहीं जीवन सबसे गहरा काम कर रहा था। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, पत्थर को लगता है मुझे तोड़ा जा रहा है, मूर्तिकार जानता है रूप बाहर आ रहा है। तुम भी पत्थर नहीं थे, एक छिपी हुई मूर्ति थे। अब जब एकत्व की झलक मिलती है, जीवन साधारण नहीं रहता पर सरल हो जाता है। हर छोटा काम भी पूर्णता से भर जाता है, चलना, खाना, बात करना, चुप रहना, क्योंकि अब तुम कहीं पहुंचने के लिए नहीं जी रहे, बल्कि जीने के लिए जी रहे हो। घबराहट भविष्य में रहती थी, एकत्व वर्तमान में है। अब कोई जल्दी नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई छूट जाने का डर नहीं। जो सामने है वही पूरा है, और यही इस यात्रा का चक्र पूरा होता है। डर से विश्वास, विश्वास से समर्पण, समर्पण से मुक्ति, मुक्ति से आनंद, और आनंद से एकत्व। अब अगर जीवन तुम्हें फिर किसी मोड़ पर ले जाए, अगर फिर कुछ टूटे, अगर फिर अंधेरा आए, तो भीतर कहीं एक शांत मुस्कान होगी, क्योंकि तुम जानोगे कहानी खत्म नहीं हो रही, एक नया दरवाजा खुल रहा है। अब घबराहट आएगी भी तो सतह पर आएगी, गहराई में नहीं उतरेगी। गहराई में तुम स्थिर रहोगे, और उस स्थिरता में एक मौन धन्यवाद उठेगा, बिना शब्दों के, बिना प्रार्थना के, सिर्फ एक अनुभूति की जो है वही ठीक है। यहीं से जीना संघर्ष नहीं, प्रसाद बन जाता है।